हे वेलकम गाइस। दोस्तों आज बताऊंगा मैं आपको कि नील आईटीआर कब फाइल करनी होगी या इनकम नहीं है तो क्या आपको आईटीआर फाइल करनी होगी या नहीं होगी। न्यू पोर्टल पे जब आप इनकम टैक्स रिटर्न न्यू ई फाइलिंग पोर्टल पे फाइल करते हैं तो चार ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं, उस ऑप्शन के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों बात करें एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से हर एक पर्सन को, चाहे वो कंपनी है या फिर फर्म है या फिर कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी और अदर देन फर्म, अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीड होती है उस प्रीवियस ईयर के अंदर जो मैक्सिमम चार्जेबल इनकम है उस स्लैब के से एक्सीड हो जाती है मैक्सिमम चार्जेबल इनकम से, तब उसको यहाँ पे रिटर्न फार्निश करनी होती है ड्यू डेट पे। जो ड्यू डेट बताया गया है उस केस में उनको यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करनी होती है। यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है, देखो कंपनी और फर्म आ गया, कंपनी और फर्म को अलग कैटेगरी में रखा गया है और कंपनी और फर्म के अलावा पर्सन को बता रहे हैं। तो पर्सन का मतलब है कि पर्सन के अंदर एक इंडिविजुअल है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई कंपनी है, यहाँ भी पर्सन के अंदर ये भी इंक्लूड है। फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटी है और जुडिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे बोल देते हैं कि कंपनी और फर्म के अलावा इसके अलावा कोई और पर्सन है तो अगर उनकी मैक्सिमम अमाउंट जो मैक्सिमम इनकम है चार्जेबल इनकम से क्रॉस हो जाती है तो उसको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करनी होती है। मतलब अगर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाएगी तब आपको यहाँ पे आईटीआर भरना होगा, और अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम क्रॉस नहीं होती तो उस केस में आपको आईटीआर नहीं भरना होगा। मतलब कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1/4/2020 से सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर 7th प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस किया। 7th प्रोवाइजो के अंदर ये कंडीशन लगा दी कि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं हो रही है आपकी चार्जेबल इनकम, लेकिन अगर आप ये तीन कंडीशंस को फॉलो करते हैं तब आपको आईटीआर भरना होगा। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो के अंदर ये तीन कंडीशन कौन कौन से हैं। पहली कंडीशन ये कि आपने अपने करंट अकाउंट में एक या एक से अधिक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया है तब आपको यहाँ पे आईटीआर भरनी होगी। और अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस पे खर्च किया है, फॉरेन ट्रैवल के ऊपर एक्सपेंस किया है 2 लाख से ज़्यादा, तो उस केस में आपको यहाँ पे आईटीआर भरनी होगी। और अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किया है तो उस केस में आपको आईटीआर भरनी होगी। मतलब अगर आप इनमें से सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो को अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं तो उस केस में आप एलिजिबल होंगे आईटीआर भरने के लिए, आपको आईटीआर भरनी होगी। पहली कंडीशन ये है कि आपकी अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाती है इनकम तो आईटीआर भरनी होगी, और अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं होती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो आपको आईटीआर भरनी होगी। तो 2 कंडीशन है। अभी हो क्या रहा है देख सकते हैं, यह है इनकम टैक्स का नया डैशबोर्ड। जैसे ही आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन पूछते हैं कि पहला ये कि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अमाउंट क्रॉस तो नहीं हो गया, अगर क्रॉस हो गया तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। और दूसरे ऑप्शन में ये पूछते हैं कि क्या आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को कंप्लाई करते हैं, क्या आप इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं तब भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। इसके अलावा एनी अदर है। एनी अदर के अंदर मतलब है कि अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो एनी अदर मेथड को लेके आप आईटीआर को भर सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम नहीं है और सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को फॉलो नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते या सेटिस्फाइड नहीं करते तो उस केस में आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप भरना चाहते हैं तो वॉलंटरी बेसिस पे आप भर सकते हैं और अपनी जो भी इनकम है आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 0 है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इन खास बातों का ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।